नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस नए टॉपिक में, जिसका नाम है पद्म श्री जो पुरस्कार दिए गए थे। तो दोस्तों, पद्म श्री पुरस्कार कब दिए जाते हैं ये तो आप लोग जानते होंगे कि 26 जनवरी को इसकी घोषणा होती है, यानी गणतंत्र दिवस जिस दिन हमारे पड़ता है। और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। दोस्तों, इसको अगर आप परीक्षा में पढ़ के नहीं जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आप 1-2 प्रश्नों को खो देंगे, क्योंकि इससे सारे परीक्षाओं में लगभग 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं। आप कोई सा भी परीक्षा उठा के देख लीजिए, चाहे वो IAS स्तर की ही परीक्षा क्यों ना हो। वनडे एग्ज़ाम में तो ये फेवरेट टॉपिक है, पद्म श्री के पुरस्कार जितने भी होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पद्म श्री पुरस्कार किसे किसे मिला, किस श्रेणी में किसे किसे मिला। तो बहुत कम समय में आप लोग इसका रिवीजन और साथ साथ देखते हुए भी चल पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इस बार टोटल 106 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इस टोटल 106 लोगों में जिसमें से 6 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, 9 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और 91 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आप लोग अभी जैसा कि मैंने बताया तो टोटल 6 लोगों को सम्मानित किया गया। उनके नाम निम्नवत दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत जो है कि सम्मानित किया गया। इनका क्षेत्र क्या था, वास्तुकला से संबंध रखते थे बालकृष्ण दोषी। ये कहाँ के थे, गुजरात राज्य से इनका संबंध था। मुलायम सिंह यादव जो कि बहुत चर्चा विषय, अभी हाल में इनका 2 महीने पहले इनका देहांत भी हो गया, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के उनके पिताजी हैं ये। तो मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया। ये पब्लिक अफेयर्स से इनका संबंध था। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, उत्तर प्रदेश में इटावा से। अगला है देखिए जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन को भी दिया गया पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। इनका संबंध जो है कला क्षेत्र में था, और इन्हें किस राज्य से इनका संबंध है, तो महाराष्ट्र इनका संबंध है। चौथे व्यक्ति थे SM कृष्णा जी। इनका भी संबंध पब्लिक अफेयर से है, और ये कहाँ के निवासी थे, तो कर्नाटक राज्य से इनका संबंध था। पांचवा दिलीप महालनोबिस। इनको भी मरणोपरांत जो है कि सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से। इनका संबंध चिकित्सा से था, और ये पश्चिम बंगाल राज्य से इनका संबंध था। छठे व्यक्ति थे श्रीनिवास वर्धन। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित थे, और ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं कि पद्म विभूषण में क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पद्म जो श्री की शुरुआत की गई थी, इसकी घोषणा 1954 से की जाती है, पद्म श्री पुरस्कार। और ये हर वर्ष 26 जनवरी को नॉमिनेट कर दिए जाते हैं जिनको भी ये पुरस्कार मिलने होते हैं। 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस को इसकी घोषणा हो जाती है, और इसकी शुरुआत 1954 से हुई थी। और दोस्तों, ये एक वर्ष में टोटल 120 लोगों को आप लोग दे सकते हैं। 120 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 120 से ज़्यादा ऐसी स्थिति में होंगे जैसे कि मरणोपरांत हो, जैसे मरणोपरांत व्यक्ति को दिया जा सकता है, या फिर जैसे विदेशी नागरिक हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मुलायम सिंह यादव यहाँ पे मरणोपरांत हो गए हैं। और ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक जो श्रीनिवास वर्धन है, इनको हटा के टोटल 120 से अधिक लोगों को आप नहीं दे सकते हैं। उसके बाद चाहे अगर एक्स्ट्रा होते हैं तो समझ लीजिए मरणोपरांत या अमेरिकी यानी दूसरे जो है कि देश के नागरिक होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है 2023 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसको ट्रिपल V लगा के आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 19 महिलाओं को जो है पद्म जो है कि श्री से सम्मानित किया गया, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया टोटल 19 महिलाओं को। ये आप लोग याद रखेंगे, किसी भी शिफ्ट में या किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो टोटल अभी आप लोगों ने, मैंने ऊपर बताया था कि टोटल 9 लोगों को जो है कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वो 9 लोग कौन हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। पहले व्यक्ति हैं SL बैरवा जी, जो साहित्य और शिक्षा से इनका संबंध है, ये कर्नाटक राज्य से संबंध रखते हैं। कुमार मंगलम बिरला,
इनका संबंध उद्योग और व्यापार से है और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। तीसरे व्यक्ति हैं वाड़ी जयराम, इनका संबंध कला क्षेत्र से है और ये तमिलनाडु राज्य से संबंध रखते हैं। चौथे व्यक्ति हैं दीपक धर, इनका संबंध विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। पांचवें व्यक्ति हैं सुमन कल्याण, जो कि इनका संबंध कला से है और ये भी महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। सुमन कल्याणपुरम, इनका संबंध भी कला से है और ये भी महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखती हैं। कपिल कपूर, ये साहित्य और शिक्षा से इनका संबंध है, ये दिल्ली से निवास करते हैं, दिल्ली राज्य से इनका संबंध है। सुधा मूर्ति, इनका संबंध सामाजिक कार्य क्षेत्र से है और ये कर्नाटक से क्षेत्र से संबंधित है, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कमलेश डी पटेल, ये अध्यात्म का क्षेत्र से संबंधित है, आध्यात्मिक क्षेत्र से, और ये तेलंगाना राज्य से इनका संबंध है। तो दोस्तों ये परीक्षा में राज्य भी इनका पूछ लिया जाता है और किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इस पर आप एक नज़र दौड़ा लीजिएगा। बाकी तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम तो एकदम छोड़िएगा ना, किसको कम से कम पद्म विभूषण और पद्म भूषण के टोटल नाम तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। शहर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी यूपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा जाता है शहर और उनका क्षेत्र। वनडे एग्जाम के लिए केवल नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आईएएस पीसीएस जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शहर और जो है कि किस क्षेत्र से संबंधित है ये भी पूछ लिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2030 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो टोटल जैसा कि मैंने बताया था कि 91 जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो 91 व्यक्तियों में से जो मुख्य व्यक्ति हैं, जैसे कि रवीना टंडन जो हमारी फिल्म अभिनेत्री हैं, राकेश झुनझुनवाला जिनका अभी कार एक्सीडेंट पे जिनकी मृत्यु हो गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये दो ही ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाकी 91, तो 91 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट थे, आप लोग देख लीजिएगा, रवीना टंडन और राकेश झुनझुनवाला। छठवां प्रश्न है पद्म पुरस्कारों में एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है। तो जैसा अभी हमने ऊपर बताया था आप लोग को कि 120 लोगों को टोटल दिया जा सकता है, जिसमें मरणोपरांत शामिल नहीं रहने चाहिए और विदेशी नागरिक, इन दोनों को छोड़ के टोटल 120 से अधिक आप पद्मश्री की नहीं दे सकते हैं। सातवां प्रश्न है पद्म पुरस्कारों में कितने रुपये नगद राशि दी जा सकती है। तो पद्म पुरस्कारों में कोई नगद राशि नहीं दी जाती है, ये परीक्षा पूछा हुआ था एनटीपीसी में, एनटीपीसी जो चला था फर्स्ट वाला पेपर जो था प्री वाला, तो उसमें एक प्रश्न पूछा हुआ था। तो पद्म पुरस्कारों में कितने रुपए नगद राशि दी जाती है, तो 1 भी रुपये नहीं, ना पद्मश्री में दी जाती है, ना भारत रत्न में, आप लोग ध्यान रखेंगे। पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जामों के लिए ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो 1978 में पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए थे, 1989 में नहीं दिए गए थे, 1993 में भी नहीं दिया गया था, 1997 में भी पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया था। नवा प्रश्न है 2023 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, तो इसको 2023 आप लोग कर लेंगे। तो 2023 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो एक भी लोगों को भारत रत्न जो है पुरस्कार नहीं मिला। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत रत्न की शुरुआत भी 1954 में हुई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत रत्न पहली बार किसे दिया गया था, तो हमारे जो राष्ट्रपति थे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कि भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। पहले प्रधानमंत्री जो थे हमारे भारत रत्न पाने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे। पहली महिला जो थी कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, पहली महिला जो हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। सबसे कम समय में सबसे कम उम्र के जो है भारत रत्न पाने वाले, तो सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर, आप लोग जानते होंगे, सबसे कम उम्र में इन्हें जो है भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। और भारत रत्न में एक भी राशि जो है कि 1 रुपये की भी राशि नहीं मिलती है। भारत रत्न का पुरस्कार किसका बना होता है, तो पीपल के वृक्ष के समान होता है, पीपल का जो पत्ता होता है उसी के आकार का होता है, ये उसी का चिन्ह होता है पीपल के पत्ते का, तो भारत रत्न उसी के माफिक लगता है। आप लोग ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो है परीक्षा में पूछे हुए हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। मरणोपरांत किसे दिया गया था भारत रत्न, तो लाल बहादुर शास्त्री को जो है मरणोपरांत पहली बार जो है कि भारत रत्न प्रदान किया गया था, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, तो 3 लोगों को अधिकतम भारत रत्न दिया जा सकता है एक वर्ष में। तो दोस्तों इस तरह से पद्मश्री से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वनडे एग्जाम के लिए ख़ास तौर से, तो इसमें इससे एक भी ज़्यादा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा।
तो आप एक नज़र इस पे ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा में, चाहे जो भी परीक्षा देते हों, एक प्रश्न आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यही बताना था आप लोग को। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट में आप लोग कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो पा ही जाएंगे इसमें से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।